नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक ससुर ऐसे भी। इस कहानी की लेखिका संगीता अग्रवाल है और मैं इस कहानी को अपने शब्दों में पेश कर रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेटा, तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ। फिर तू वत्सल का लंच लगा देना, मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊँगा। नरेश जी अपनी बहू दिव्या से बोले। नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ, दिव्या बोली। अरे बेटा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है, तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी करता हूँ। नरेश जी हंसते हुए बोले। दिव्या हैरान थी, जो पापा जी मम्मी के रहते एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में दिव्या के परिवार में दिव्या के पति, सास ससुर और 2 बच्चे, 6 साल का काव्य और 3 साल की आव्या थे। उसकी शादी के बाद से ही उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो दिव्या के ससुर नरेश जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा था। अभी 15 दिन पहले ही दिव्या की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थीं और दिव्या के पति वत्सल ने अवकाश लिया था। आज सभी वापस जा रहे थे, क्योंकि वत्सल का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था और नरेश जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दे दो, नरेश जी ने बच्चों को तैयार किया और फिर बोले। बच्चों का दूध और टिफिन देकर दिव्या वत्सल का खाना पैक करने लगी और साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी थी उसने। लो वत्सल, तुम्हारा नाश्ता। पापा जी, आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से करोगे ना, दिव्या बोली। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी, नरेश जी बोला। नरेश जी रोज दिव्या की ऐसे ही मदद करने लगे। दिव्या को कभी कभी बुरा भी लगता और वो मना भी करती, पर वो प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा। एक रात दिव्या वत्सल से बोली, सुनो, आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात तो है जो उन्हें परेशान कर रही है। क्यों, कुछ हुआ क्या, पापा ने क्या कुछ कहा तुमसे, वत्सल ने पूछा। नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेता था, वो मेरे साथ इतने सारे काम कराए तो कुछ तो गड़बड़ है, दिव्या बोली। अरे तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम खुद ही पूछ लो ना, वत्सल टालता हुआ बोला। वत्सल तो सो गया, पर दिव्या को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही है। पापा जी, आप सोए नहीं अभी तक, तबीयत तो ठीक है आपकी, दिव्या कमरे का दरवाजा खटखटाकर बोली। अरे दिव्या बेटा, अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो, आओ बैठो, नरेश जी ने उससे कहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूँ। पर आप क्यों जाग रहे हैं, दिव्या ने पूछा। बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, नरेश जी ने उससे कहा। पापा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, दिव्या हिचकिचाते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, कोई संकोच क्यों कर रही हो, नरेश जी ने कहा। पापा जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, या आप मुझसे नाराज हैं, कोई बात तो बुरी लगी है शायद आपको, दिव्या ने पूछा। नहीं बेटा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, नरेश जी ने हैरानी से पूछा। पापा जी, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे, दिव्या सिर नीचा करके बोली। तब नरेश जी हंसते हुए बोले, अच्छा इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं नाराज हूँ। देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद के लिए थी, पर अब वो नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे वत्सल है वैसे ही तुम भी हो, जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ तो तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरा फर्ज है, नरेश जी ने उससे बहुत प्यार से कहा। पापा जी, नरेश जी की बात सुनकर दिव्या आंखों में आंसू भरकर केवल इतना ही बोल पाई। हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, वत्सल भी मदद नहीं कर पाता, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी सी मदद कर सकूं, उसकी कुछ परेशानियों को तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, नरेश जी ने प्यार से दिव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दिव्या अपने ससुर के गले लग गई और आज उसमें अपने ससुर में अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होता है, चाहे वह ससुर के रूप में ही क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, धन्यवाद।